भोजपुरी के बड़े बड़े सुपरस्टार से लेके बॉलीवुड के कई स्टार जो हैं डॉक्टर साहब के पास आ चुके हैं। कई राजनेता जो हैं वो डॉक्टर साहब के पास आ चुके हैं और सबका एक ही एक्सपीरियंस रहा है कि साहब डॉक्टर साहब बड़े कमाल के हैं। 40-50 कंट्री से लोग भी आ चुके हैं, पटना में आ चुके हैं। यूएसए का फेमस है ये कैरोप्रैक्टिक, जो कहा जाता है कि वहाँ का बेस है और जीन है। वहाँ के पेशेंट तो दूर की बात, वहाँ के डॉक्टर्स भी आते हैं ट्रेनिंग के लिए। एक्ट्रेस को तो लगभग मैंने देखा कि हर 110 में से 9 एक्ट्रेस हेडेक से परेशान है, माइग्रेन से परेशान है। इस बीच में मैं सलीम खान जी को भी ट्रीटमेंट दिया, सलमान खान के फादर को, सलमान खान को भी दिया ट्रीटमेंट। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद में ये आपके राकेश रोशन जी, ऋतिक रोशन के जो पिताजी हैं, उनको के सीएम भी थे पहले, नारायण राणे सर, उनको भी बिहार के तो लगभग आप देखेंगे लगभग सारे लोगों को हुआ है। लालू यादव भी, हाँ, पवन सिंह भी आए थे। हाँ, पवन सिंह भी आए थे। उनके साथ कैसा अनुभव? मेरा मिशन है कि 1 लाख रजनीकांत तैयार करना। गवर्नमेंट मुझे अगर अलाउ करे तो मैं हर एक घर के एक फैमिली मेंबर को ट्रेन करूँ और जो है ना हमारा मिशन पेन फ्री इंडिया, मैं उसको सक्सेस करूँ। माता जी को भी इलाज किए हैं, ये बहुत अच्छा। उनको चल फिर नहीं हो रहा था, तो उनका पैर में सूजन भी था और बैक पेन में भी, तो उनको हज करने जाना था। अच्छा। तो हज करने के पहले वो ठीक कर दिए और हज भी मुकम्मल करके वो आ गए इंडिया। सलमान खान के साथ काम कर चुका है, मतलब उनका इलाज आप कर चुके हैं, उनके फादर का इलाज कर चुके हैं, पवन सिंह के साथ काम कर चुके हैं, बिहार के बड़े बड़े पॉलिटिशियन के साथ काम कर चुके हैं। तो ऐसे में आम जनता तो यही सोचेगा कि ये डॉक्टर साहब हमारे बजट के बाहर है। क्या बजट है आपका? मैं 5 साल से परेशान थी, वो तो डॉक्टर साहब आए, मेरे लिए एक वरदान लेकर आए और आज मैं फिर कह रही हूँ कि मैं इनके लिए आज फिर से योगा टीचर हो गई। कि कृष्ण भगवान जो है वो गए थे मथुरा, और मथुरा में जब उनको जाना था, राजमहल प्रवेश करना था, तो इस दौरान ये कुबरी महिला जो है वो मिलती है और उसके बाद उसे देख के कृष्ण जो है वो सुंदरी कहते हैं, सीधा करते हैं पैर जो है उनके पैर पे रख के, और वहीं से इस पद्धति की शुरुआत है। मेरा मानना है लॉर्ड कृष्णा द वर्ल्ड फर्स्ट कैरोप्रैक्टर, तो वर्ल्ड के पहले कैरोप्रैक्टर यही थे। ईएनटी के खुद डॉक्टर थे, वो लगभग 7-8 सालों से नहीं सुन रहे थे। मैंने उनको ट्रीटमेंट दिया, सुनने लगे, सारे फैमिली वाले भावुक हो गए। तो अब क्या है, सारे डॉक्टर्स भी मुझे प्यार दे रहे हैं और उनको लग रहा है कि नहीं, ट्रीटमेंट है, आगे बढ़ाना चाहिए। तो अब डॉक्टर्स के फैमिली, आपको बता दूं मैं आपको कि अमेरिका से 4-5 फैमिली स्पेशल आए थे ट्रीटमेंट के लिए, वो सारे डॉक्टर्स थे। सोशल मीडिया पे रील एक वायरल होती है और उसमें मैं देखता हूं कि एक डॉक्टर साहब हैं, छूते हैं और जहां मतलब ये हाथ लगा देते हैं, कराक कराक की आवाज आती है और उसके बाद जिस भी पेशेंट को ये छूते हैं उनका कहना होता है कि साहब 2 साल से परेशान थे, डॉक्टर साहब ने छू दिया, हम ठीक हो गए। उसके बाद मन किया कि डॉक्टर साहब के बारे में थोड़ा और जाने, तो पता चला कि भोजपुरी के बड़े बड़े सुपरस्टार से लेके बॉलीवुड के कई स्टार जो हैं डॉक्टर साहब के पास आ चुके हैं। कई राजनेता जो हैं वो डॉक्टर साहब के पास आ चुके हैं और सबका एक ही एक्सपीरियंस रहा है कि साहब डॉक्टर साहब बड़े कमाल के हैं। अब इतने कमाल के हैं तो मैंने सोचा इनसे बातचीत की जाए। तो हम हैं अभी डॉक्टर रजनीकांत के पास, जो कि वायरल भी हैं और इनके ऊपर चर्चाएं भी खूब होती है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, नमस्कार। ये जहां आप छू देते हैं, आवाजें आती है और उसके बाद मरीज कहता है कि हम बड़ा रिलीफ फील करते हैं, क्या करते हैं आप, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, सबसे पहले ये मैं बताता हूँ, ये जादू नहीं, एक इलाज की पद्धति है। अच्छा। कैरोप्रैक्टिक इसको कहते हैं आज के डेट में, लेकिन मैं मानता हूं कि हार्ड एंड बैड, अगर इसको शुद्ध हिंदी में जाते हैं तो हार्ड एंड बैड होता है, और उसके बाद में आते हैं तो रीढ़ की हड्डियों को हाथों के द्वारा दबा करके रोगों को समन करना। अच्छा। क्योंकि हमारे बॉडी में कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है तो रीढ़ की हड्डी के कहीं ना कहीं देखेंगे आपको कंप्रेशन है, चाहे वो डायबिटीज से लेकर के आपके शुगर से लेकर बीपी जो भी हो, वो प्रॉब्लम उससे रिलेटेड है। अगर मानते हैं हमारे कोई भी पार्ट्स को अगर ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है, जैसे हमारा खाना है, अगर हम लोग नहीं खाएंगे डे बाय डे वीक हो जाएंगे। तो वैसे ही हमारा अगर ब्लड अपने सही अगर ऑर्गन के पास नहीं पहुंचे, चाहे सही जॉइंट्स के पास नहीं पहुंचे, तो वो जॉइंट्स और ऑर्गन धीरे धीरे वीक होने लगते हैं और वो सिम्टम्स बीमारी बन के आता है। तो मेरा यही रहता है कि जो बॉडी मिसअलाइन हो जाता है, मैं पोस्चर जो गलत पोस्चर में बैठते हैं, सोते हैं, चलते हैं, तो उसके कारण क्या है कि हमारे बॉडी पोस्चर टेढ़ा हो जाता है, चाहे बैठने से, सोने से, चलने से, और वहां फिर क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन कम या ज्यादा, हमारे बॉडी में जो पेन के कारण है बस 2 ही है, या तो ब्लड सर्कुलेशन फास्ट है या तो स्लो है। तो जैसे ही हम उस बोन को, मसल्स को और ये लिगामेंट को रिलैक्स करते हैं सीक्वेंस ऑर्डर में, जो होता है ना कि नेचुरल कर्व जो है स्पाइन का, अगर वो नेचुरल कर्व नहीं हुआ, मतलब रीढ़ की हड्डी के सही आकार स्वस्थ जीवन का आधार। अच्छा। अगर वो सही नहीं रहा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आना है, और जैसे ही उसको रीअलाइन करते हैं
वर्टिब्रा जिसको कहते हैं रीढ़ की हड्डी, जैसे अलाइन करते हैं ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होता है और पेन मिनटों सेकंडों में गायब हो जाता है। चाहे वो माइग्रेन का हो या कमर दर्द का हो, पैर का झंझनाहट हो, डाइजेशन का हो, बहुत प्रकार की बीमारियों को सॉल्व किया जा सकता है। 1 2 4 नहीं, 100 150 से 150 बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। मैं आपको इमेज शेयर करूंगा, आप अपने जो दर्शक है उनको दिखाएंगे तो वो इमेज से वो समझ पाएंगे कि क्या क्या बीमारियों को हम लोग ठीक कर सकते हैं। अच्छा, मतलब कि बिना कोई ऑपरेशन, बिना कोई दवा, इस तरीके की एक पद्धति का पटना में आना और उसके बाद इसके ऊपर चर्चा होना कि साहब एक कायरियोप्रैक्टर हैं जो कि मतलब सिर्फ जगह को समझ के और अच्छे तरीके से रीढ़ को समझ के वो कई सारे दर्दों को भगा देते हैं, कई सारी समस्याओं को दूर कर देते हैं। मतलब ये क्या है, इसको किस तरीके से लोग ले, और इसको मतलब चूंकि ये बिहार में बहुत कॉमन नहीं था, मुझे जहां तक लगता है कि आपके आने के बाद लोगों ने ये भी जाना कि ये भी कोई पद्धति है और इस तरीके भी इलाज होता है। तो इसके बारे में बताएं कि लोग इसको कैसे समझें। देखिए, ये जो पद्धति है मैं आपको बता दूं, ये 100-200 साल पुराना नहीं, ये युगों युगों पुराना है। अच्छा। अगर जो लोग भगवान श्री कृष्ण को जानते होंगे वो कुब्जा को भी जानते होंगे। हाँ, कुब्जा जो कुबड़ी सी थी। यस, यस। तो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जब कंस की नगरी में जब ये पहुंचे थे तो वहां कुबड़ी सी थी, तो उसको सब लोग कुबड़ी कह करके चिढ़ाता था। अच्छा, हाँ। कृष्ण भगवान ने उसको सुंदरी कह के पुकारा और चिढ़ गए कि मुझे सुंदरी कह रहा है। तो फिर वहां से जो कृष्ण भगवान जो अपने चरण को उसके पैरों पर रख करके ये चिहुक उठा करके सीधा किए, तो मैं मानता हूं कि ये कायरोप्रैक्टिक की उत्पत्ति वहीं से हुई है। और उसके बाद में जब देखेंगे तो डैनियल डेविड पाल्मर जो है 1895 में, जैसे कि अमेरिका में उनके ऑफिस बॉय को किसी को पेन हो रहा था तो बताया कि मुझे यहाँ बैक पेन हो रहा है, तो वहां देखे कि कुछ उभरा हुआ सा पार्ट उनको फील हो रहा था। तो रीढ़ की हड्डी क्या थी, थोड़ी बहुत बाहर आ गए थे, कोई वेट उठाने से या कुछ से। तो जब वो प्रेशर से उसको प्रेस किए वो जा करके सेट हो गया, पेन गायब हो गया। उस पर उनकी रिसर्च हुई। रिसर्च होने के बाद 1907 में उन्होंने कॉलेज भी डाला अमेरिका के अंदर, डैनियल डेविड पी पाल्मर इंस्टीट्यूट करके, और आज ये पूरा इंडिया में नहीं पूरा वर्ल्ड में सारे जगहों पे है। तो मैं बता दूं कि उसके बाद में भी आएंगे तो ये तो 1895 का था, लेकिन उसके पहले भी देखेंगे हमारे गाँव में या कहीं भी देखेंगे ऋषि मुनिया जो भी थे जो दर्द के इलाज करते थे। अगर किसी की अगर चोट मुंह आया, इनफैक्ट अगर किसी को फ्रैक्चर भी रहता था तो आज से 50 साल पहले देखते होंगे कि गांव के ऐसे ऐसे लोग थे जो वैद्य थे जो टूटी टूटी हड्डियों को जोड़ देते थे। उस समय उतना कोई टेक्नोलॉजी फास्ट नहीं था। आज टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी का हम लोग फायदा उठा रहे हैं और सही भी है। तो ये सारी पद्धति जो है हमारे इंडिया से ही है, बस इंडिया में किसी कारण विलुप्त हो गया था। बस मैंने उसको थोड़ा छोटा सा एक हवा दिया, जो चिंगारी दिया, तो आज पूरा वो फिर हिंदुस्तान में ऐसा है। अच्छा, ये अभी एक दीवार पे फोटो भी टंगी देख रहा हूँ, वर्ल्ड बैंक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के द्वारा आपको सम्मानित भी किया गया है। ये सम्मान कैसा है डॉक्टर साहब? देखिए, ये सम्मान जैसे कि ये लोग जो सम्मानित करते हैं वर्ल्ड बुक वाले, तो ये लोग जैसे जो होता है उनको ढूंढते हैं। मेरे इनसे कोई परिचय नहीं थी, ये काफी टाइम से फोन लगा रहे होंगे लेकिन कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा था। तो फिर किसी एक मेरा फ्रेंड आया, बताया ऐसा ऐसा है, तो फिर ये लोग से बात बोले कि मैं तो इनको बहुत दिन से ढूंढ रहा हूँ, इनसे कम्युनिकेट ही नहीं हो पाता है। जब इनसे बात हुई तो बोली कि ऐसा ऐसा है, हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं। तो उसी टाइम मतलब मुझे 2 बुक मिला, एक ये एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड। अच्छा। अभी तक कोई कायरोप्रैक्टर को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड नहीं मिला है पूरी दुनिया में। मुझे मिला, उसे सम्मानित किया और बहुत गर्व का क्षण था वो कि एक बिहार के एक आरा जिला के छोटे से गांव बेगमपुर मोहल्ला का लड़का को ब्रिटिश पार्लियामेंट में सम्मानित किया जा रहा है। तो ये मुझे एक बहुत ही ऐसा क्षण था कि जिसको मैं भूल नहीं सकता था। और मैं चाहूंगा कि अगर कोई भी अगर है ऐसा इस टाइप से, तो अपने कामों को लगन से किया जाए तो उसको सफलता एक दिन मिलना ही है। अपने शुरुआती दौर के बारे में बताइए, कैसे आपने इस फील्ड को चुना? क्योंकि मुझे जहां तक लगता है, आप बोले आरा से आते हैं आप, तो वहां पे क्या बताए होंगे, कैसे पेरेंट्स को कन्विंस करा होगा, क्या कुछ कहा होगा? उस दौर में तो कोई दूसरा रजनीकांत था नहीं जिसे आप दिखा सके कि पापा देख लीजिए वीडियो, ये है, ऐसा ही बनना है। नहीं, देखिए बात ऐसा था कि जब मैं 10th और मैट्रिक में ही था ना, 10th जिसको 10th मैट्रिक और 12th उसमें ही थे, जब हम लोग आपस में क्रिकेट खेलते थे अपने फ्रेंड्स के सर्कल के साथ में, चाहे 8th में थे, तो उस समय किसी को चोट मुझे लगता था मैं सही कर देता था। अच्छा, ऐसा नेचुरल मेरे अंदर था। तो उस समय जब मैट्रिक में ही था तो मैं पूरा भोजपुर में वायरल था कि किसी भी प्रकार का दर्द है तो इससे मिल लो। अच्छा, तो मुझे लगा कि इसमें कैरियर क्या बना सकते हैं। तो मुझे लगा कि यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं। अभी भी इंडिया के अंदर दुर्भाग्य की बात है कि कायरोप्रैक्टिक का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। अभी भी इतने बड़े इंडिया है लेकिन वहां पे नहीं है। फिर मैंने फिजियोथेरेपी करा, फिजियोथेरेपी के बाद बीपीटी, फिर उसके बैचलर, मास्टर, डॉक्टरेट। उसके बाद में अपना, उसके पहले ही उस दौरान में जो गैप स्पेस था उसमें कनाडा से ऑस्टियोपैथी हुआ, स्वीडन से कायरोप्रैक्टिक हुआ। पब्लिकली काम करना है तो आपको पढ़ना ही है। तो ये सब सारी चीज़ें जब उपलब्धियां हासिल होते गए, एक्सपीरियंस और बढ़ता गया, और आज के डेट में ऐसा है कि आरा, बिहार और
इंडिया ही नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड से पेशेंट आते हैं। उन लोगों को विश्वास है कि हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा। अच्छा, तो कोई ऐसा मुझे लगता है कि लगभग 40-50 कंट्री से लोग भी आ चुके हैं, पटना में आ चुके हैं ट्रीटमेंट के लिए। 40-50 कंट्री से लोग यहाँ आते हैं इलाज करवाने। जहाँ के यूएसए का फेमस है ये कैरोप्रैक्टिक, जो कहा जाता है कि वहाँ का बेस है और जीन है, वहाँ के पेशेंट तो दूर की बात, तो वहाँ के डॉक्टर्स भी आते हैं ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, तो ये सारी चीजें हैं और हमारा इसके साथ साथ मिशन भी है कि आप देखेंगे वहां पे भी लगा हुआ वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का। मेरा मिशन है कि 1 लाख रजनीकांत तैयार करना, और इसके तहत में कोई भी डॉक्टर अपना कंपटीटर पैदा नहीं करता है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि हमारे जैसा और भी लोग हो और सीखे। अगर गवर्नमेंट मुझे अगर अलाउ करे तो मैं हर एक घर के एक फैमिली मेंबर को ट्रेन करूं, और जो है ना हमारा मिशन पेन फ्री इंडिया, मैं उसको सक्सेस करूं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात कही रजनीकांत जी ने कि हम अपने जैसे और भी लोगों को लाना चाहते हैं इस फील्ड में और इसको जो है वो और आगे बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा सर, जैसे कि अभी मैंने देखा, कुछ प्रैक्टिस देख रहा था, आप पेट को भी बजा दे रहे हैं। मैंने आमतौर पे देखा है कि लोग कहते हैं कि जहां हड्डी होता है वहां पे बजता है या फिर वहां पे वो कराक की आवाज आती है। ये कैसे हो पाता है? मतलब ये बड़ा ही अलग है। देखिए, जो जॉइंट्स तो है वो तो आता ही है, जॉइंट्स में एयर बबल होता है, नाइट्रोजन गैस होता है, जैसे हम उसको रिलीज करते हैं नाइट्रोजन गैस रिलीज होता है और जॉइंट रिलैक्स लगता है। वैसे ही हमारा स्टमक जो है, स्टमक को आप देखेंगे, स्टमक का जो मसल्स होता है वो अपने ऑर्गन से अटैच होता है। जैसे ही ऑर्गन से डी अटैच करते हैं वो टक आवाज आता है, तो मसल्स पॉप होता है। जैसे कि मसल्स पॉप, आप माइक को इस हाथ में पकड़िए, अच्छा, ठीक है, इस हाथ पकड़िए, इस मोबाइल को यहाँ रखिए, ठीक है, ये हाथ को सीधा कीजिए, मुट्ठी बांधिए। अभी मैं कोई जॉइंट को नहीं छेड़ रहा हूं, ठीक है, ये मसल्स है, क्या है ये मसल्स पॉप। वाह, तो ये स्टमक का है। बस ये मान लीजिए जॉइंट से तो ये आता ही आता है, ये जॉइंट से तो आता ही आता है। ये लोगों को ऐसा भ्रम है कि देखिए ये ओह माय गॉड। ये तो सारी चीजें हैं, लेकिन मैं उन लोगों को थोड़ा बहुत कहना चाहूंगा जो फर्जी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि उससे प्रोफेशन बदनाम होता है। अगर आप साउंड एडिट करके लोगों को बुला तो लेते हैं अपने पास, लेकिन लोगों को नहीं वो मिलता है। नहीं, ये तो ओरिजिनल वाला था। अगर वो नहीं मिलता है तो फिर वो निराश होते हैं और एक की वजह से पूरा प्रोफेशन ही बदनाम होता है। अगर मानते हैं, अगर मेरे पास कोई आता है तो मेरी ये साउंड का एडजस्टमेंट सुन करके और जानता है कि मैं यहाँ ठीक हो जाऊंगा, अब मैं यहाँ पे आकर के उसको अलग ट्रीटमेंट दूं तो उसके साथ चिटेंगे। तो बस उन लोगों से मैं करूंगा कि प्रोफेशन को बदनाम नहीं करे और हमारा बिहार को ऐसा महसूस कराएं, हमारे इंडिया को ऐसा महसूस कराएं कि यहाँ लोग आने वाले और आकर के जाए तो आपको याद रखें। अब मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे भोजपुरी की भी बहुत सारी हीरोइनें आपके पास आई हैं और उनका एक अलग अनुभव रहा है। आपका एक अनुभव जो किसी भोजपुरी सुपरस्टार के साथ काम करके एक अलग रहा हो, उसके बारे में बताएं। नहीं, देखिए क्या है, दर्द ऐसा है कि किसी को नहीं छोड़ा है, और उन लोग का जैसे हम लोग तो देखते हैं कि लगता है कि बहुत अलग दुनिया है, बहुत फिट है, लेकिन उनके पास जाएंगे तो आपको लगेगा कितना बीमार है। जबरदस्ती जिंदगी को जबरदस्ती जिया जा रहा है। तो ये सब सारी चीजें, कभी उनको अपने ना तो मन से सोना है ना तो मन से जगना है। जब जैसा सीना है डायरेक्टर उठाएगा, ये करो वो करो, भाग दौड़ चल, तो उसमें उन लोगों को काफी प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे मतलब एक्ट्रेस को तो लगभग मैंने देखा कि हर 110 में से 9 एक्ट्रेस हेडेक से परेशान है, माइग्रेन से परेशान है। इस बीच में मैं सलीम खान जी को भी ट्रीटमेंट दिया, सलमान खान के फादर को, सलमान खान को भी दिया ट्रीटमेंट। अच्छा, हाँ, फिर उसके बाद में ये आपके राकेश रोशन जी, ऋतिक रोशन के जो पिताजी हैं, उनको लगभग और भी बहुत सारे, ये सलमान खान के जो फ्रेंड है लोलिया, उनको भी मैंने ट्रीटमेंट दिया। काफी वो लोग मतलब बहुत, अब तो बॉलीवुड में मतलब सब लोग पसंद कर रहे हैं। इनफैक्ट आपके सीएम भी थे पहले, नारायण राणे सर, उनको भी बिहार के तो लगभग आप देखेंगे लगभग सारे लोगों को हुआ है। लालू यादव, हाँ, ये सारे लोग को ट्रीटमेंट हुआ है। तो देखिए प्रॉब्लम जिसको होगा वो बिहार का, मुझे नहीं लगता है कि बस कोई ऐसा पॉलिटिशियन जो है जो बाकी है। पवन सिंह भी आए थे। हाँ, पवन सिंह भी आए थे। उनके साथ कैसा अनुभव? उनके साथ मस्त अनुभव रहा, जैसे आप लोग देखते हैं वैसे ही सामने से भी हैं। अच्छा लगा। पवन सिंह जी भी, खेसारी जी भी, प्रमोद प्रेमी हो, चाहे गुंजन सिंह हो, ये सब जितने लोग हैं, मतलब जो जैसा है उस लेवल पे सब लोग सही हैं। लेकिन एक्सपीरियंस यही रहा कि पेन जो है किसी को भी हो सकता है और उसका समाधान यही है, अगर वो जान जाएंगे कि पेन हो क्यों रहा है तो पेन होगा ही नहीं। तो बस मेरा कोशिश यही है, बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान को मैं जगह जगह कैंप भी कराता हूँ। हर महीने लगभग 1500 लोगों को फ्री ट्रीटमेंट करता हूँ। महीने के हर वो 1 तारीख पटना सेंटर पे 100 पेशेंट फ्री होता ही होता है। इसके साथ साथ कहीं भी हिंदुस्तान के कहीं भी मैं कैंप लगा देता हूँ, वहां 200-400 लोगों को फ्री ट्रीटमेंट करता हूँ। तो बस मेरा काम है कि जागरूक
लोगों को जागरूक करें कि ये प्रॉब्लम हो क्यों रहा है। जिस दिन समझ जाएंगे ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है तो ये प्रॉब्लम होना ही बंद हो जाएगा। अब मेरे मन में भी अब एक सवाल आ रहा है, जो आदमी सलमान खान के साथ काम कर चुका है, मतलब उनका इलाज आप कर चुके हैं, उनके फादर का इलाज कर चुके हैं, पवन सिंह के साथ काम कर चुके हैं, बिहार के बड़े बड़े पॉलिटिशियन के साथ काम कर चुके हैं, तो ऐसे में आम जनता तो यही सोचेगा कि ये डॉक्टर साहब हमारे बजट के बाहर है। क्या बजट है आपका? नहीं देखिए, बजट का मैं बता रहा हूँ, मेरा फी का कोई ये नहीं है कि फी है। अभी देखिए सुबह से जो बैठा हूँ कम से कम 7-8 लोगों को मैं फ्री कर चुका हूँ लाइफ टाइम के लिए। मुझे दिखता है, मुझे दिख जाना चाहिए कि मतलब किसको करना है। अगर जो मैं उनसे भी कहूंगा कि जो अगर हमारे पास सेवा लेने आते हैं, जो सही में इसके हकदार है, इसके पास पैसा नहीं है, वही मेरे पास सिफारिश करे, रिक्वेस्ट करे कि मैं गरीब हूं, ताकि मैं सही लोगों को मदद कर सकूं। और जिसके पास है वो करे। बहुत सारा ऐसा कमेंट भी आता है कि अमीरों का डॉक्टर है, सेलिब्रिटियों का डॉक्टर है, इसको सेवा करना चाहिए। तो मैं उन लोग से छोटी सी बात करूंगा, मैं तो कर ही रहा हूँ, 1500 पेशेंट को फ्री ट्रीटमेंट कर ही रहा हूँ। और उसके बाद में अगर आप लोग भी चाहते हैं लोगों को सेवा करना, अगर आप लोग भी हैं तो आप भी हमारे साथ आए, लोगों को हेल्प करें। आप भी अपने तरफ से बोले कि हाँ भाई 10% का पैसा ये रख लीजिए, आप कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि जो है सब लोग मिलकर कोऑपरेट करेगा, और हमारे इंडिया के जो लोग जिनको हकदार है ये सेवा मिलने का, मैं उनके लिए हाजिर हूँ। चाहे जहां भी मुझे ढूंढो, मैं तैयार हूँ। कितना चैलेंजिंग है डॉक्टर साहब ये सब कुछ करना आपके लिए, इस तरीके का काम जो है उसको पटना में स्टेबल करना कितना चैलेंजिंग रहा, ये जानना है। पहले तो बहुत टफ था, क्योंकि इस चीज को तो पहले लोग मानते नहीं थे कि ये है क्या। दूसरी बात, बहुत सारे जो इस फील्ड से नहीं है, जो सीनियर्स डॉक्टर हैं, उनके लिए भी था कि ये क्या ट्रीटमेंट है, क्या करता है, नहीं करता है। लेकिन अभी आज की डेट में बता दूं कि पटना में भी मेरे पास वीडियो है, कुछ मैं शेयर करूंगा आपको। ऑर्थोपेडिक सर्जन भी आते हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए। अच्छा, ठीक है। आपके बॉम्बे हॉस्पिटल के फेमस न्यूरो सर्जन है, अब नेट पे भी सर्च करेंगे, डॉक्टर के तुरेल, न्यूरो सर्जन, 40 साल का एक्सपीरियंस है बॉम्बे हॉस्पिटल में। उनको भी कैफोसिस हुआ था, स्पाइन टेढ़ा हुआ था, तो मैं ही ठीक किया था। तो ये सब सारी चीजें हैं। कोकिला बहन हो, चाहे यशलोक हॉस्पिटल हो, बहुत सारे डॉक्टर्स। अभी बैंगलोर में भी एक डॉक्टर है जो वो ENT के खुद डॉक्टर थे, वो लगभग 7-8 सालों से नहीं सुन रहे थे। मैंने उनको ट्रीटमेंट दिया, सुनने लगे, सारे फैमिली वाले भावुक हो गए। तो अब क्या है, सारे डॉक्टर्स भी मुझे प्यार दे रहे हैं और उनको लग रहा है कि नहीं, ट्रीटमेंट है, आगे बढ़ाना चाहिए। तो अब डॉक्टर्स के फैमिली, आपको बता दूं मैं आपको कि अमेरिका से 4-5 फैमिली स्पेशल आए थे ट्रीटमेंट के लिए, वो सारे डॉक्टर्स थे। अच्छा। अभी आपको जो बिहार के डॉक्टर श्रीनिवास के नाम सुना होंगे, जो श्रीनिवास पथ भी है डगमंगला पीछे, उनके बेटा जो है अभी ये यूएसए में कार्डियोलॉजिस्ट है, वो अभी अपनी वाइफ को लेकर ट्रीटमेंट कराने आए थे। शिकागो के एक डॉक्टर है मुंबई में, वो अभी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनको एंक्लोजिंग हो गया, बॉडी पूरा स्टिफ हो गया है, सारे जगहों से थक गए हैं, अब मुंबई आकर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बहुत खुश हैं। तो अब ये डॉक्टर्स लोग भी आ रहे हैं और मुझे प्यार दे रहे हैं। अब उम्मीद है कि देखिए, सारे डॉक्टर्स वैसे नहीं है। डॉक्टर्स अगर भगवान है तो भगवान रूपी डॉक्टर्स बहुत हैं इंडिया में, बस लोगों की पहचाननी चाहिए और वैसे डॉक्टर को कदर करना चाहिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से डॉक्टर साहब ने एक अलग ही पद्धति को भारत में प्रचलित किया। हालांकि इन्होंने बताया भी कि साहब ये जो पद्धति है वो भगवान श्री कृष्ण का भी जिक्र किया, बताया कि किस तरीके से जब वो कंस के दरबार में गए थे उससे पहले उनको एक कुबरी मिली थी और उसके बाद उनको सीधा किया और फिर वहीं से इस पद्धति की जो है वो शुरुआत हुई। डॉक्टर साहब कमाल कर रहे हैं और इनके पेशेंट से भी जानना चाहेंगे कि इनकी समस्या क्या रही और डॉक्टर साहब से मिलने के बाद उनकी स्थिति क्या रही। डॉक्टर साहब ने ये तस्वीर भी दिखाई, ये देख सकते हैं आप। ये हुआ दरअसल ये था कि कृष्ण भगवान जो है वो गए थे मथुरा, और मथुरा में जब उनको जाना था, राजमहल प्रवेश करना था, तो इस दौरान ये कुबरी महिला जो है वो मिलती है और उसके बाद उसे देख के कृष्ण जो है वो सुंदरी कहते हैं, सीधा करते हैं पैर जो है उनके पैर पे रख के, और वहीं से इस पद्धति की शुरुआत होती है। मेरा मानना है लॉर्ड कृष्णा द वर्ल्ड फर्स्ट कैरोप्रैक्टर, तो वर्ल्ड के पहले कैरोप्रैक्टर यही थे। तो चलिए भाई साहब, इनके पेशेंट से भी बातचीत करते हैं। क्या समस्या, सबसे पहले तो आपका परिचय जान लें। मेरा नाम मालाशीन है। मैं खुद अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बोला ना कि दर्द सबको हो सकता है, सच में हो सकता है। मैं भी एक योगा टीचर हूँ। अच्छा, और योगा टीचर हैं आप? और मेरा बैक पेन, नेक पेन बहुत दिन से, मतलब एक्सरसाइज करते थे फिर भी बहुत होता था, और हमको बताया कि यहाँ पे डॉक्टर साहब ऐसे देखते हैं। हम आए, रिक्वेस्ट किए, और जो बोलते हैं ना लोग फी नहीं, सच में आइए, देखिए, इनको पहचानिए, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। सबको मदद करते हैं, जो भी दिल से आए करते हैं। तो बहुत रिलीफ हुआ। 10 साल से हम टीचर रहे, लेकिन किए, एक्सरसाइज भी किए। हाँ बिल्कुल। लेकिन वो पेन जो होता है ना, अंदरूनी पेन, एक दर्द, आप कह भी नहीं सकते कि मैं योगा टीचर हूँ और मैं दर्द से पीड़ित हूँ, है ना। लेकिन यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा,
और आज हम गर्व से कह सकते हैं हम योगा टीचर हैं, और वो डॉक्टर साहब के कारण। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा। हाँ। ये कितने सालों से आप परेशान थी? मैं 5 साल से परेशान थी। 5 साल से बिल्कुल, परेशान। और हाँ। भी अलग अलग दवाइयाँ अलग अलग डॉक्टर ट्राई दवा तो मैं होम्योपैथी का ले लेती थी, लेकिन वो एक होता है ना अपने आप में कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, है ना, तो आपको इंग्लिश दवा में नहीं जानना है। वो तो डॉक्टर साहब आए, मेरे लिए एक वरदान लेकर आए, और आज मैं फिर कह रही हूँ कि मैं इनके लिए आज फिर से योगा टीचर हो गई। अरे क्या कहने, मानना पड़ेगा भाई। चलिए हमारे साथ एक और साहब है। सर, आपके बारे में भी जानना चाहेंगे। आप भी जब आपके साथ ये डॉक्टर साहब दबा रहे थे आपको, मेरे से तो होगा नहीं तो फिर कितने सालों से आपका परिचय क्या है? कितने सालों से यहाँ आप परेशान थे? मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक अहमद हुआ, और मैं दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा, दिल्ली में रहते? जी। यहाँ कैसे आना हुआ? वहाँ भी इलाज करवाए थे। 10 साल से मैं परेशान हूँ बैक पेन से। बैक पेन से 10 जी। साल से परेशान? जी। अच्छा। तो मेरे बड़े भाई हैं, इंस्पेक्टर STF में हैं, वो बताएं कि छोड़ो वहाँ का इलाज, एम्स सर इधर का, तुम यहाँ आ जाओ सर के पास। तो वही भेजें, तो यहाँ है, यहाँ इलाज किया। कितने दिन पहले आए यहाँ पे? जी 3 दिन से आ रहे हैं। 3 दिन से आ रहे हैं? जी। अच्छा, 10 साल से परेशान थे, 3 दिन से आ रहे हैं। अभी कैसा महसूस हो रहा है? अभी तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ठीक हो गया? जी जी, दर्द आराम हो गया? बस 10 साल इधर उधर दिखवाया नहीं हुआ, यहाँ आके नहीं। 3 दिन में आराम हो गया? जी जी जी। जादू वादू जानते हैं क्या? नहीं नहीं, जादू नहीं। हाँ। मेरी माता जी को भी इलाज किया है ये। अच्छा। बहुत अच्छा, उनको चल फिर नहीं हो रहा था, तो उनका पैर में सूजन भी था, और बैक पेन में भी, तो उनको हज करने जाना था। अच्छा। तो हज करने के पहले वो ठीक कर दिए हैं, और हज भी मुकम्मल करके वो आ गए इंडिया, सऊदी अरब से। कमाल है तो भाई। इनका बहुत देन है, और मेरी माता जी इनको बहुत याद करती है, दुआ भी देती है हमेशा। नमाज पढ़ती है तो बोलती है खुदा और भगवान एक है, डॉक्टर साहब उनको इतना मानती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपको बता दूं कि बतौर एक डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन लेके आना जो पहले भारत में ऐसा कुछ था ही नहीं, लोगों ने जाना, और रजनीशकांत ने बकायदा कई ऐसे मरीजों को ठीक किया जो अपने आप में आज भी डॉक्टर साहब की मिसाल दे रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब ये भगवान बन के हमारी जिंदगी में आए और फिर हमारी जिंदगी बदल गई, सब कुछ बदल गया और पहले से हम बेहतर हो गए। ये वाकई अपने आप में कमाल है। उससे भी कमाल है डॉक्टर साहब का जज्बा जिसके साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें गरीबों का मुफ्त इलाज, जिसमें है अपने जैसे रजनीशकांत सैकड़ों और हजारों पैदा करना, ताकि कोई भी पेन और दर्द से तड़पे ना। ये जो जिस तरीके की पद्धति आजकल चल रही है, उस पद्धति से अलग हट के भी उनके पास एक ऑप्शन हो जहां पे वो अपना आसान और बेहतर इलाज ढूंढ पाएं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। हाँ। दर्द मुक्त भारत, दर्द मुक्त भारत आगे बढ़ाना है हम लोग मिलकर, जितने भी हैं। थैंक यू जी जी। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।